ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं सदा मेरे संग अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने से न हमारे ऊपर बाबा का स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों का रंग लगता रहता है। हमें सदा बाबा को क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि बाबा को याद करने से हम आत्माओं के ऊपर बाबा की स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों के रंग हमारे ऊपर लगते जाते हैं। तो क्या होता है, सिर्फ आप और कुछ भी नहीं करो, सपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके उठो, बैठो, खाओ, पियो, घूमो, बाबा से बातें करो। किसी से भी बात करते हो बाबा को याद करके बातें करो, जिससे बाबा उनकी बातें सुन रहे हैं और बाबा हमें हमारे द्वारा उन आत्माओं को शक्ति दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाप की स्नेह में हम रंग जाएंगे। बाप जो हमें सहयोग देते हैं उसमें हम रंग जाते हैं। बाबा से जो शक्तियाँ आती हैं, गुण, ज्ञान से हम रंग जाते हैं। फिर ऑटोमेटिकली ना हमारे बोल, कर्म, संकल्प बाप समान होते जाते हैं। हमारी विचार द्वारा बाबा जैसी होती जाएगी। फिर बाबा जो मुरली में बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो मुझे कल टच हुआ था, ये तो बाबा ने मुझे अनुभव कराया। तो अनुभव कब करा सकते हैं बाबा? जब हम बाबा के संग रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा ना मेरे संग में रहो। सदा तो बाबा के संग में रहने से हमें सदा अतीन्द्रिय सुख व अविनाशी खुशी में झूमते और झूलने का अनुभव होगा। जैसे तो हम अविनाशी खुशी और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। बस एक अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से। देखो, लोग भक्ति मार्ग में अलग अलग त्योहार मनाते हैं ना, कहते हैं आज ये उत्सव है, आज ये उत्सव है, आज ये त्योहार है। तो क्या होता है, उस त्योहार के कारण लोगों में उत्साह आ जाता है। फिर वैसे वो खुशी, वो उत्साह, वो उमंग, वो मिलनसार नहीं होता, लेकिन उत्सव के बहाने, त्योहार के बहाने वो मिलनसार खुशी सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर आप हर सेकंड मुझे याद करोगे ना, तो क्योंकि देखो भक्ति मार्ग में जो उत्सव मनाते हैं वो किसी न किसी त्योहार, किसी ने भगवान के किसी न किसी नाम रूप से याद करके उनसे मिलन मनाते हैं ना। जैसे तो स्पेशली उनसे उनका दिन है तो उनको याद करेंगे, उनके लिए भोग बनाएंगे, व्रत रखेंगे, जप तप करेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें पता लग गया कि भगवान तो निराकार रूप परम धाम में रहने वाले हो, तो शरीर ही अजन्मा है। तो भक्ति मार्ग में तो एक दिन अगर हम यहाँ हर घड़ी उनको याद करें, उनसे मिलन मनाएं, तो हर घड़ी उत्सव होगी, हर घड़ी उमंग उत्साह रहेगा, निरंतर उत्सव ही उत्सव रहेगा। क्योंकि हम निरंतर बाबा के साथ हैं। जब हम निरंतर बाबा के साथ निरंतर उत्सव ही उत्सव मनाते रहेंगे तो कितनी खुशी की बात है। तो बाबा हमें कहते हैं कि निरंतर मुझे याद करते रहो, तो निरंतर आपका उत्साह बना रहेगा। निरंतर आपको लगेगा हम उत्सव मना रहे हैं। दूसरा बाबा हमें कहते हैं आज कि अगर हम खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे ना, तो हम ईश्वरीय मस्ती में मस्त हो जाते हैं। बाबा से सर्व संबंध निभा के जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं ना, तो आत्मा को वो मस्ती आती है, ईश्वरीय मस्ती। जिस ईश्वरीय मस्ती में आत्मा सदा खुश रहती है, सदा सुख का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं सदा मेरे से मिलन मनाते रहो,
मेरी श्रीमत पे चलो तो सदा मस्त रहोगे। ऐसी को दुनिया में कितने टेंशन, कितने प्रॉब्लम्स, आज माता पिता अपने बच्चों को ठीक रीति से पाल नहीं पा रहे हैं ना। कभी बच्चे जिद कर रहे हैं, कभी उठ नहीं रहे, टाइम पे सो नहीं रहे, टाइम पे खा नहीं रहे, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, कभी ये चाहिए, कभी ये, कितनी टेंशन है ना दुनिया में लोगों को। क्योंकि बाबा ने तो कह ही दिया ना, भगवान इस समय सृष्टि पर क्यों आते, क्योंकि बाबा को पता है अब आत्माओं की कंडीशन ये है, चाहे आत्मा नंदी छोटे शरीर में या बड़े शरीर में, लेकिन इस समय आत्माओं की कंडीशन ये है कि कोई भी आत्मा अपने शरीर को भी ठीक रीति संभाल नहीं पा रही, नहीं? छोटे शरीर में क्या, बड़े शरीर वाली आत्माएं भी अपने शरीर को ही ठीक रीति से चला नहीं पा रही हैं, तो वो लोग वो और क्या करेंगे। तो इस समय परमात्मा को पता है ये सब कि मेरे बच्चे, अब बच्चे भी पैदा करने, शादियां भी करनी है, बच्चे भी पैदा करो। फिर बच्चे पैदा करते हैं, अब स्वर्ग तो है नहीं जो आपके बच्चे इतने लायक पैदा हो कि आत्मा से तो प्रदान हो। कलयुग की तमो प्रदान दुनिया में आत्माएं भी तमो प्रदान है। आप तो उनको कितना भी अच्छा खा पी के तंदुरुस्त शरीर दे दो, आप हेल्दी बच्चा पैदा होगा, लेकिन अगर आत्मा में बुरे स्वभाव संस्कार है, आत्मा जिद, बच्चा जिद करे, रोए करे, उसमें ऐसे ऐसे स्वभाव संस्कार है, तो कितना भी आप शरीर से हेल्दी रखो, थोड़ा दिन अच्छा लगता है बच्चा, फिर बोलते रहे तो बहुत गंदा है, बहुत परेशान करता है, फिर मारेंगे, डांटेंगे। देखो लोग कितने, बाबा कहते कितने बेच समझ पत्थर बुद्धि लोग हो गए ना। नहीं पता है जब शादी करोगे, बच्चा पैदा करोगे, तो उसके जो बुरे स्वभाव संस्कार हैं उसको भी निकालने का कोई तो प्रयत्न करो। आज लोग इंश्योरेंस करा देते हैं, ये करा देते हैं, हाँ भाई लाइफ टाइम कोई बीमारी हुई तो ये हो गए, पढ़ाई के लिए सबके लिए कर देते, लेकिन आत्मा में जो बुरे स्वभाव संस्कार है जिसके कारण वो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पा रही, उसके लिए आपने कुछ इलाज किया, उसके लिए कोई इंश्योरेंस, कोई ऐसा कोई स्कूल कॉलेज, कोई ऐसा गुरु हो, कुछ ऐसा किया है? फिर उसको थोड़ा धागा वागा मंत्र जाप करा देंगे, आप इसमें गुस्सा बहुत है, जिद है, रोता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आप सोचो, लोग शौक से शादियां करते, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनको ये पालना भी तो देनी है। तो ये हर एक आत्मा में कोई ना कोई कमी कमजोरी तो होती है, इसका मतलब ये थोड़ी वो गंदा हो गया। फिर बच्चे को बोलते हैं आप बहुत गंदे हो गए हो, आप बहुत खराब हो गए हो, आप में ये मैनर्स नहीं, वो मैनर्स नहीं है, वो तो पता ही है कलयुग की आत्मा है तो कुछ न कुछ तो हो गई। तो उस समय उन बच्चों को या किसी भी, जो शादियां भी कर रहे हैं लोग, तो शादियां करेंगे तो कुछ न कुछ एक दूसरे में कमियां तो निकलेंगी, वो तो जब साथ रहेंगे, संबंध में आएंगे तब पता लगेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हाँ पहले अच्छा था अब खराब है। अब हर आत्मा में अच्छाई भी है तो बुराई भी, उस समय सिर्फ आपने अच्छाई देखी तो शादी कर ली, लेकिन ये भी तो समझो भाई उसमें बुराई भी होगी तो कभी बुराई निकल आएगी, कभी हमारे संस्कार नहीं बने, कभी हमारी बात नहीं बने, कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो हम उस समय कैसे अपने संबंध को टूटने से बचा सकते। बच्चा गलती करेगा, बच्चे में कुछ ऐसा वैसा स्वभाव संस्कार, उस समय हम उसके स्वभाव संस्कारों को कैसे खत्म करने में उसकी हेल्प करेंगे, ये नहीं देख रहे हैं लोग आजकल। बस अच्छा देख रहे, फिर थोड़ा सा भी खराब होता है तो आजकल तो लोग बच्चों को भी मारने में देरी नहीं करते ना। माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो बच्चों से आप घृणा नफरत करोगे, या एक दूसरे में संबंध में कुछ ऐसी बात हो गई तो बोलते अरे इसमें तो ये है, चलो शादी तो तोड़ देते। पर बच्चों को क्या करें, बच्चा अच्छा चलता अगर उसमें क्रोध का संस्कार आ जाए,
कुछ चोरी का संस्कार आ जाए, कुछ ऐसी बातें आ जाए, तो बच्चों को क्या करोगे? उनको मार दोगे, उनको अलग कर दोगे, तो उनको कौन पालेगा? यही तो मेन पालना देनी नहीं। खाना बना के खिलाना, कपड़े आदि लेना, घर आदि देना, चीजें देना, स्कूल भेजना, ट्यूशन लगा देना, ये तो सभी करते हैं, लेकिन ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन मेन पालना तो ये देनी है ना कि उस आत्मा में अगर कोई ऐसी स्वभाव संस्कार अचानक निकल आए, तो आप उसको उस समय उसकी किस रीति से हेल्प कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सीखो। ये इसके लिए हम आत्माओं को, फिर लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान भी कैसे उसके संस्कार दूर करेंगे, ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम अपने बच्चों को और एक दूसरे के संबंध जो आजकल लोगों के टूट रहे हैं वो बच जाएंगे। आज लोग चाहे घर में ही देखो, किसी भी संबंध में प्रेम नहीं है, किसी भी संबंध से लोगों को खुशी नहीं मिल रही है, शांति नहीं है, कुछ मिठास नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं पहले तो बहुत अच्छे थे, फिर उनमें हमने ये देखा वो देखा तो हमने किनारा कर लिया। तो उसको उनके बुरे स्वभाव संस्कार व्यवहार को खत्म करने की उनमें शक्ति नहीं है, तो इसलिए खत्म कर दिया। पर बाबा हमें यही तो सिखाते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो हमारे अंदर भी बुराइयां जो होंगी वो खत्म होती जाएंगी, औरों को भी शुभ भावना शुभकामना दो, उनकी भी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जब घर में सभी सीख जाएंगे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, खुद की बुराइयां औरों की खत्म करना, तो घर घर में सब मिलनसार हो जाएगा, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। इतनी सहज बात बाबा देखो कितने सहज कर लेते हैं। आज जितने भी डिवोर्स केसेस हुए हैं, लोग एक दूसरे से बनती नहीं, अलग हो जाते हैं। अगर सब लोग राजयोग मेडिटेशन का परमात्मा को याद करके ये योग अभ्यास करें और एक दूसरे में जो भी कमी कमजोरी है स्वभाव संस्कारों में, जिनके कारण वो दो आत्मा की बन नहीं रही है, शादी करी अच्छे गुण देख के तो कर ली, लेकिन शादी के बाद अवगुण दिखे तो फिर डिवोर्स। एक तो शादी में खर्चा करते, फिर डिवोर्स कराने में खर्चा करते, खर्चा खर्चा खर्चा, प्राप्ति कुछ नहीं। एक डिवोर्स करने से लोग एक दूसरे मन में जो बातें हैं वो भूल जाओगे, ये भूल जाओगे कि हमारी उससे शादी हुई थी, हमने ये किया। तो बाबा कहते देखो, एक छोटी सी बात न समझने के कारण लोग कितना खर्चा करे। भी मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, उनको याद करो तो आप दो जने जो हो उनके संस्कार मिलन हो जाएंगे। परमात्मा के पास ही शक्ति है आपके अवगुण, आपके संस्कारों को खत्म करने की, आप दोनों आत्माओं को मिलनसार बनाने की। तो बाबा कहते देखो, ये बात न जानने के कारण आज कितने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। तो उसके बाद बच्चे अगर पैदा हुए होते तो कितना सफर करना पड़ता है उनको, लेकिन लोग ये समझते नहीं है ना, क्योंकि सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है। फिर कोई समझाने जाए तो वो भी समझने के लिए बुद्धि नहीं है। इसलिए ऐसी आत्माओं के लिए हमें शुभ भावना शुभकामना करनी चाहिए। भाई कोई आत्मा सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत दुखी परेशान है, हमें उनका इलाज पता है कि कैसे हम बाबा को याद करके अपने इस दुख परेशानी से दूर हो सकते हैं। अगर वो आत्मा नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, तो हमें उनके लिए क्या करनी चाहिए? शुभ भावना शुभकामना करनी चाहिए। तो बाबा आज हमें यही कह रहे हैं कि सदा अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो हर कर्म करते हुए। तो हमारे बाबा को याद करते करते हमारे अगर किसी से संस्कार नहीं मिल रहे होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। हमारे जीवन में भी जो भी दुख परेशानियां होती है उसको सामना करने के लिए बाबा हमें शक्ति दे देते हैं।
हम आत्माएं परमात्मा के रंग में रंग जाती हैं। तो और बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा हम आत्माओं को है ना स्मृति स्वरूप बनना है। सदा हम आत्माओं को स्मृति स्वरूप बनना है, स्वयं की, बाप की और इस ड्रामे की। इस ड्रामे में जो ये सत्य त्रेता द्वापर कलयुग का जो ये चक्कर चल रहा है, इसको सदा स्मृति में रखना है। इन तीन चीजों की स्मृति रहेगी ना, तो मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, और ये ड्रामा मैं अभी कहाँ हूँ, कलयुग में हूँ। पहले मैं कहाँ थी, सत्युग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में। मैं द्वापर से मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, कलयुग द्वापर कलयुग में, तो कलयुग अंत में आकर मेरे बहुत दुख पाप हो गए हैं, तो इसलिए मुझे दुख परेशानी हो रहा है। तो आप सोचो, ये अगर हमें पता लग गया, समझ में आ गया, तो हमें किसी भी बात का दुख परेशानी होगी, हम कभी हलचल में आएंगे? हम सोचेंगे ना। अगर ये तीन बातें हमें सदा याद रहेंगी ना, तो बाबा हमें कहते हैं आप सदा विजयी बन जाओ। हर सिचुएशन में, हर बात में सदा विजयी बन जाओगे। तो विजय हमारी निश्चित है, हमें ये अनुभव होगा कि विजय हमारी निश्चित है। क्योंकि हम निश्चय बुद्धि बन जाएंगे ना। भाई मैं आत्मा हूँ, इसमें भी निश्चय बुद्धि, मेरा बाप बाबा है, इसमें भी निश्चय बुद्धि। भाई ये सृष्टि पर जो ड्रामा है वो ऐसे ऐसे चक्कर काट के अभी कल करते हैं, ये भी पक्का है। तो पक्का है तो कोई भी बात आएगी तो हम ये तीन बातें याद रखेंगे ना, तो उस बात के कारण हमें दुख परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मुझे ये याद रहेगा, भाई मेरे ही किसी जन्मों के कर्म, मैं ऐसे चक्कर लगा के आई हूँ, तो किसी जन्म के जो परिणाम है, जो भुगतना है, वो मैं भुगत रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करके भुगत रही हूँ, तो विजयी हो जाएंगे ना। ऐसी आत्मा सदा निश्चिंत रहती है, क्योंकि उनको याद रहता है कि विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो बाप में, स्वयं में और ड्रामा में निश्चय बुद्धि है कि मैं आत्मा कल्याणकारी बाप की संतान। इस सृष्टि पर जो ड्रामा चल रहा है ये भी कल्याणकारी है, मेरा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये तीन बातें याद रखो। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि सदा ना हम आत्माओं को कभी भी क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये क्यों की लाइन में नहीं लगना है। अगर आप क्यों की लाइन में फंस जाओगे ना, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको परमात्मा से मिलन मनाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आप सोचो, भगत लोग भगवान से मिलने के लिए, भगवान के किसी भी नाम रूप के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं ना। सोचते कब हमारा नंबर आएगा, जो उस देवी का दर्शन करेंगे, उस देव का दर्शन करेंगे, क्या होगा उनसे। परमात्मा, अगर आपकी भावना अच्छी है तो आप जब उस देवी का दर्शन करोगे तो परमात्मा उस देवी की मूर्ति द्वारा आपको शक्ति देंगे। लेकिन उसके लिए आप इतनी लाइन में लग रहे हो, इतनी देर से खड़े हो, इतने भूखे प्यासे, नहीं, मेहनत का काम है ना, सिर्फ 1 सेकंड की दृष्टि लेने के लिए। तो आपको मूर्ति के जरिए ही परमात्मा से दृष्टि की, मूर्ति तो नहीं देगी, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी है तो परमपिता परमात्मा उस मूर्ति द्वारा आपको शक्ति देंगे। कोई भी हो, चाहे आप पेड़ पौधों की पूजा करते हो, या सूर्य चांद की करते हो, या गुरु संत सन्यासियों की करते हो, या मूर्तियों की करते हो, आपको देने वाला तो ऊपर वाला ही है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो मैं इतनी लंबी क्यू लाइन में खड़ी होंगी नहीं, खड़ी होंगी ना। तो मैं क्या करूंगी, भाई परमात्मा ऊपर है, जब मैं अगर खुद को आत्मा समझूंगी तो खुद अच्छी भावना रखूंगी, शुद्ध मन होगा, तो मैं यहाँ ही बाबा को याद करूंगी और यहाँ ही बाबा ऊपर से मुझे शक्ति दे देंगे ना, डायरेक्ट। तो पहले तो हमें पता नहीं था, भाई मैं आत्मा याद कर रही हूँ शक्तियों के लिए,
खुद को भी देह समझते थे तो भगवान को भी देहधारी में इनवाइट करते थे, पत्थरों की मूर्ति में देहधारी रूप बना के। लेकिन अब समझ में आ गया भाई मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा को शक्ति चाहिए और देने वाला परम पिता परमात्मा ही है, तो मैं क्यों ना खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को ऊपर याद करके शक्ति ले लूं ना। तो मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, मुझे कहीं धक्के खाने पड़ेंगे, कहीं खर्चा करना पड़ेगा और इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, और जब चाहे तब परमात्मा को याद करके शक्ति ले सकते। तो हमें क्यों में करना नहीं पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्यों, क्या, कैसे, कब ये शब्द छोड़े ना और परमात्मा के ज्ञान को समझा, जीवन में धारण करके चल रही हूँ। तो परमात्मा ने मेरी क्यों की लाइन में खड़े होने वाली जो भगत लोग करते हैं, इससे मुझे छुड़ा दिया। आज भगत लोग जो इतने लंबी लाइन में घुसे हुए हैं, वो सिर्फ इसीलिए घुसे हुए हैं प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि वो खुद को और बाप को नहीं जानते। खुद में और बाप में कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, ये न जानने के कारण आज वो इतनी बड़ी लाइन में खड़े होके दर्शन के लिए खड़े, और हमने पहचान लिया तो हम डायरेक्ट मिल रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने ये क्यों, क्या, कैसे, कब ऐसे प्रश्नों को छोड़ा ना। बाबा ने बोला आप आत्मा हो, हाँ मैं आत्मा हूँ। मैं आपका बाप परमात्मा पारब्रह्म में रहने वाले, हाँ आपको। आप आत्मा ऐसे ऐसे चक्कर काट के आई हो, हाँ बाबा आप बिल्कुल हमें समझ में आ गया, थैंक यू बाबा, आपने हमें सच्चा ज्ञान दे दिया। हमने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, तो हम इजीली बाबा से मिलन मना रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया, जो लोग अभी ज्ञान में ही क्यों, क्या, कैसे उठाते हैं प्रश्न, वो अभी तक भक्तों की लाइन में है। और हम ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा के दिल में रहने वाली आत्मा है। देखो कहाँ भगत और कहाँ हम बच्चे, ये नशा हमें सुधार रहना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माओं पर बाबा की नजर सदा होती है। ऐसे निश्चय बुद्धि वाली आत्माएं सदा अचल अडोल रहती हैं, कभी भी माया से हार नहीं खाती, माया से बच जाती हैं। बाबा कहते हैं मेरा बच्चा बन जाओ। हम आत्मा कौन है? बाबा के बच्चे हैं। जितना हम बाबा को अपना बाप मानेंगे ना और खुद को बच्चा मानेंगे, उतना हम माया से सेफ रहते हैं। अच्छा, मीठी मीठी स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आने जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त बनो। बाबा कहते सारी पढ़ाई का अथवा ज्ञान का सारे आना और जाना। बाबा हम आत्माओं को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा को हम आत्माओं को स्मृति दिलानी है कि आप आत्मा हो, पार ब्रह्म में रहने वाली, और मैं आपका बाप हूँ। आप ऊपर से आए थे सत्य में, अब जाना है वापस ऊपर। ये आने जाने का ज्ञान क्लियर करने के लिए बाबा को कितना ज्ञान देना पड़ रहा है। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी होनी चाहिए। तो हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम सत्योगी अपने स्वर्ग के राज्य में आएंगे। ये हमेशा खुशी होनी चाहिए हमारी बुद्धि में। जब चाहो तब शरीर स्थिति में स्थित होकर परम धाम में चले जाओ, जब चाहो सत्य की ड्रेस पहन के सत्युग में चले जाओ, जब चाहो संगम युग पे आ जाओ, जब चाहो फरिश्ता बन जाओ। देखो कितना सहज है ना। तो ये करना है, तभी हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। जब हम ऐसे याद करते हैं ना बाबा को, तो हमें कोई भी बंधन आकर्षित नहीं करे, ये ध्यान रखना है। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है, और टाइट वस्त्र को उतारने के समय खिंचावट होती है।
इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन है, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपकी हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होगी। हमें ना अपनी आत्मा में सुख, हर बात में हम सुख कैसे लें, हर संबंधों से हम सुख कैसे लें, हर व्यक्ति चाहे कितने बुरे स्वभाव संस्कार वाला, उससे भी हम सुख कैसे लेंगे, समझ जो बाबा ने हमें दी है, ये समझ जब हमारी बुद्धि में होगी तभी हम हर कदम खुद भी और औरों को भी सुख की अनुभूति करा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। आने और जाने के अभ्यास द्वारा